जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा कृतकस्य चिन्तनं मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेवी वाजिनीवती जीना अविरवतु। ॐ चौधरी त्रिसुल्तानां चेतन्ति सुमतीनां यज्ञाञ्च दे सरस्वती। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। They want to do some prayer. बाबा को प्रणाम करते हुए हमारे विद्या विहार के वटवृक्ष परम पूज्य श्री करम सिंह भाई सोमैया का प्रिय भजन से हमने शिविर स्टार्ट किया था। आज वो प्रिय भजन से हम लास्ट दिन की पूर्णाहुति पे जा रहे हैं। लंबे भजन लंबा है, इसमें से 2-3 लाइन मैं इधर गाती हूँ। ओ करुणा ना करनारा तारी करुणा नो कोई पार नहीं। ओ करुणा ना करनारा तारी करुणा नो कोई पार नहीं। हूँ दिल थी बहुराजी खेलो छूं अवड़ी बाजी। हूँ दिल थी बहुराजी खेलो छूं अवड़ी बाजी। अवड़ी सवड़ी करनारा तारी करुणा नो कोई पार नहीं। अवड़ी सवड़ी करनारा तारी करुणा नो कोई पार नहीं। ओ करुणा ना करनारा तारी करुणा नो कोई पार नहीं। ओ संकट ना हरनारा तारी वंदना के सहज स्वरों से प्रेरकों की वंदना। वंदना के
स्वरों से प्रेरकों की वंदना, अर्चना के सरल स्वरों से पूर्वजों की अर्चना, अर्चना के सरल स्वरों से पूर्वजों की अर्चना। पथ मिला जिनसे हमें है न्याय का और धर्म का, पथ मिला जिनसे हमें है न्याय का और धर्म का, सत्यता के अनुभवों से प्रेरणा मिली, प्रेरणा, प्रेरणा मिली, प्रेरणा, अर्चना के सरल स्वरों से पूर्वजों की अर्चना, वंदना के सहज स्वरों से प्रेरकों की वंदना, पूर्वजों की कामनाएं फल रही, सच हो रही, पूर्वजों की कामनाएं फल रही, सच हो रही, जी रहे हैं सुख से वंशज, है रही यही कामना, है रही यही कामना, अर्चना के सरल स्वरों से पूर्वजों की अर्चना, वंदना के सहज स्वरों से प्रेरकों की वंदना। आओ गाए हम सभी मंगलमयी सुख शांति गीत, आओ गाए हम सभी मंगलमयी सुख शांति गीत। हम है क्या हमने है जाना, है यही पहचानना, है यही पहचानना, अर्चना के सरल स्वरों से पूर्वजों की अर्चना, वंदना के सहज स्वरों से प्रेरकों की वंदना, पूर्वजों की अर्चना, पूर्वजों की अर्चना। सभी को नमस्कार। चालू है ना? मसूरी उत्तरांचल पहाड़ों की रानी, और एक शिविर यहाँ जैसे ये एक संयोग बना, सुमैया फाउंडेशन से एक साथ इतने लोगों का आना हुआ। इसी तरह से एक शिविर मसूरी का हुआ था, और जब 26 लोग मसूरी से यहाँ शिविर करने आए, वो अभ्युदय संस्थान की एक शुरुआत थी। और ऐसे ही आज एक मूल्यांकन का दिन, उस मूल्यांकन में वहाँ एक शोभन भाई हैं, काफ़ी लोग भावुक हो गए और काफ़ी एक कमिटमेंट, काफ़ी एक उत्सव का माहौल था। तो उन्होंने एक बात कही जो मेरे को आज पवन भैया मौजूद हैं, दीदी मौजूद हैं, फिर से एक बार याद आई कि हिमालय भारत का सर है और हम लोग सर नीचा नहीं होने देंगे। और ऐसा शोभन ने किया भी, वो सब हम लोग के सामने है, धीरे और सुंदर स्थितियाँ। इन्हीं यादों के साथ हम अनुराधा दीदी को आमंत्रित करते हैं, मैं हूँ ना। होना
देखो होना होना, देखो होना, बस होना होना। मैं हूँ निरंतर सुख चाहूँ, मैं हूँ निरंतर सुख चाहूँ, उस सुख के लिए समझ चाहूँ, उस सुख के लिए समझ चाहूँ। देखूँ होना मैं हूँ ना, देखूँ होना, बस होना। मैं हूँ निरंतर सुख चाहूँ, मैं हूँ निरंतर सुख चाहूँ, उस सुख के लिए समझ चाहूँ, उस सुख के लिए समझ चाहूँ, समझ के लिए ये तन चाहूँ, करूँ सदुपयोग अगर मैं तन का, पाऊँ वो जो मैं चाहूँ। मैं हूँ निरंतर सुख चाहूँ, उस सुख के लिए समझ चाहूँ, समझ के लिए ये तन चाहूँ, करूँ सदुपयोग अगर मैं तन का, पाऊँ वो जो मैं चाहूँ। मैं हूँ निरंतर सुख चाहूँ, देखूँ होना मैं हूँ ना, देखूँ होना, बस होना ये होना। सामने परिचय मैं करा दूं। सबसे इधर बैठे हैं हमारे भाई श्री पवन गुप्ता जी, सिद्ध उत्तरांचल मसूरी, जहाँ की मैं अभी चर्चा करता रहा। सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हिमालयाज़, सिद्ध नाम से एक संस्था, और 15 साल से शिक्षा पे गहरे प्रयोग, और विगत 5 सालों से जीवन विद्या की रोशनी में शिक्षा का स्वरूप कैसा होगा, इस पे पवन भैया और अनुराधा दीदी, आपकी धर्मपत्नी हैं जो अभी यहाँ थी, डॉक्टर हम्बर्डे, डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर छत्तीसगढ़, और जीवन विद्या की रोशनी में जो मूल्य शिक्षा को लेकर प्रयोग NIT में चलते रहे हैं, उनके लिए आपका मार्गदर्शन सहयोग सतत मिलता है। डॉक्टर सोमैया, आदरणीय सोमैया जी लगभग 1-1.5 माह पहले 3 दिन के लिए यहाँ आए, आदरणीय बाबा जी के साथ, नरसिम्हन जी के साथ 3 दिन रहे, और एक विशाल शिक्षा का सेटअप, लगभग 37 इंस्टीट्यूशंस, लगभग 26,000 छात्र और 1600 शिक्षकों का एक समूह, एक बड़ी संभावना को लिए और कुछ कर गुजरने की, और बहुत सारे इस तरह के प्रयास आपके यहाँ पहले से ही चल रहे हैं। आदरणीय बाबा जी हमारे बीच में हैं, हम सभी परिचित हैं। आदरणीय राजन महाराज जी, जिनसे अभी तक आपका परिचय नहीं हुआ था, इस अभ्युदय संस्थान के परिकल्पना को और इसको अवतरित करने के लिए आपकी केंद्रीय भूमिका रही है। आप संस्थान में ही रहते हैं और जीवन विद्या को छत्तीसगढ़ में और बाकी हिस्सों तक पहुंचाने में आपका एक स्नेह भरा मार्गदर्शन हम सभी को उपलब्ध रहता है। और इसके साथ मुख्य रूप से जो हमारे पार्टिसिपेंट्स के रूप में इस शिविर में रहे, तो मैं क्योंकि सभा में और लोग भी हैं, तो एक बार मैं संक्षेप में कुछ
जो थोड़ा सा जो मुझको ध्यान में आता है, एक तो ये कि लगभग इंजीनियरिंग, आर्ट्स, लगभग सारी फैकल्टीज़ के लोग इस शिविर में रहे। अभ्युदय संस्थान की टीम के लिए भी ये शिविर एक हटके अनुभव रहा शिविरों की श्रृंखला में, जिसमें कि शिविर अपने ढंग से जिस तरह से चला और एक लर्निंग प्रोसेस, चीज़ों को शेयर करने का जिस तरह का तरीका रहा, उसमें हम सभी बहुत उत्साहित हुए। 7 दिन कैसे गुजरे बहुत पता नहीं चला और हर दिन पहले से और सुंदर। और आज इस शिविर के समापन की बेला पे, इस वर्ष का भी अंतिम दिन है और एक नए वर्ष के शुभारंभ पे, एक नए इतिहास के शुभारंभ पे ऐसा लगता है हम लोग इस वेला में इकट्ठे हुए हैं। इस सत्र में, मूल्यांकन के सत्र के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। नाम मेरे ख्याल से नरसिम्हन जी के पास पहले से हैं, तो इस श्रृंखला में लोग आते जाएंगे और इसके अलावा भी कोई कहना चाहेगा तो इसी कड़ी में जुड़ जाएगा। तो एक एक करके हम लोग आएंगे। इन 7 दिनों में क्या प्रोसेस से हम गुजरे, क्या हमने अपने भीतर पाया, किन नई संभावनाओं को हम देखते हैं, उसके आधार पे क्या हम सहयोग की अपेक्षा इंस्टीट्यूशन से या ओवरऑल उस प्रोसेस को कैसा देखते हैं, ऐसा एक हार्ट टू हार्ट शेयरिंग हम लोग करेंगे। निखिला बहन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। निखिला वसावड़ा, सोमैया कॉलेज में विनय मंदिर में मैं प्रिंसिपल हूँ और मेरे पास 6000 विद्यार्थी है, 5,500-6,000 और 225 का स्टाफ है। 3 मिनट बोलने का है, इसलिए सिलेक्शन करके बोल रही हूँ। शुरुआत यहाँ से करूँ, जब ट्रेन से उतरे तब तक तो कुछ मालूम नहीं था कि महेंद्र ने सरप्राइज़ रखा था, पर जब इधर आए और गरम गरम पकोड़े खाने को मिले तभी ऐसा लगा कि ये लोग कुछ देना ही चाहते हैं, हमसे कुछ लेंगे तो नहीं, इसलिए पॉकेट सलामत थे। पर शिविर में जो 4-5 बातें लगी, अभी लिख के फॉर्म भर के 4 प्रश्नों के उत्तर देने में, वहाँ से ही बात कंप्लीट करूँगी, क्योंकि बहुत सारी दिल की बातें सोम भैया से शेयर की है। बाबा जी के पास आज मेरे अंतरात्मा ने बोला और मैं मिल के आई थी, आधा घंटा बैठी और दिल में जो था वो उनको बताया, और वो बताने के बाद उसने बोला कि तुम सही समझ रही हो और सही तुमने पहचाना है कि पहचान क्या है। तो 4 प्रश्न है, शिविर में किन किन बिंदुओं पर आपकी स्पष्टता बनी, इस स्पष्टता का स्वयं परिवार, कॉलेज, समाज एवं प्रकृति पर प्रभाव, क्या संपूर्ण वास्तविकताओं को समझा जा सकता है, और लास्ट क्वेश्चन है, भविष्य में आप इस कार्यक्रम के साथ कैसी भागीदारी चाहते हैं। अभी जब फर्ज की बात आती है तो वहाँ पे हमारा ड्रॉबैक है, पर वो छोड़ के मेरे दिल में मिरर के माफिक जो विचार आए हैं वो एकदम शॉर्ट में मैंने इसमें लिखा है। शिविर में मुझे दिए गए बिंदुओं पर आपकी स्पष्टता स्पष्ट हुई है। समझदारी, भागीदारी, आत्मविश्वास, सबसे ज़्यादा स्पष्टता मुझे उसमें मिली है। इस स्पष्टता का सबसे ज़्यादा स्वयं पर विश्वास, और वो विश्वास के कारण सबसे पहले परिवार को समझदारी, भागीदारी से गजब का आत्मविश्वास बढ़ेगा, और ये 2 चीज़ों के मूल्य से आत्मविश्वास दूसरी सब चीज़ों को खींच के लाएगा। प्रकृति के ऊपर तो कुदरती प्रक्रिया से ही असर होती है, ये मेरा मानना है कि आत्मविश्वास के साथ कोलंबस ने अमेरिका खंड भी अपनी बाहों में कर लिया था। संपूर्ण वास्तविकताओं को समझना ना समझना ये मापदंड नहीं है। जब आत्मविश्वास है और समझदारी, भागीदारी होती है तो मेरा मानना है कि समझदारी से जीवन के ज़्यादातर प्रश्नों का निराकरण हो जाता है। इनके लिए जीवन को समझना जरूरी है। शक्तिर्ज्ञानम ज्ञानम शक्ति ही, तो बेशक समझा जा सकता है, क्योंकि ये बिना मापदंड का व्यक्तित्व का मूल्यांकन है। हम फिर भी समझना चाहते हैं क्योंकि जीवन में अनुभव लेना काफ़ी जरूरी है, और अनुभव से ही सही और गलत की पहचान होती है। और मैं को अगर समझना है तो वास्तविकता से पर्दा उठाना जरूरी है, और वो आप श्री सोम पूज्य बाबा के आशीर्वाद से ये बीड़ा उठा सकते हैं, क्योंकि ये लंबे प्रोसेस में अनुभव, और वो भी स्वानुभव की जरूरत है, और स्वानुभव के लिए कहीं जाना पड़ता है, वो सामने से नहीं आता है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, और वो हम उपरोक्त माध्यम से जरूर समझना चाहते हैं। अभी स्वरूप की बात है। स्वरूप बाह्य तरीके से देखा जाए तो पदार्थ अवस्था के साथ
जो अवस्था मानव अवस्था को समझने के लिए मानव का शरीर और मैं प्रफुल्लित होना चाहिए, और उनके लिए एक साथ सतत शिक्षण का समय शुरू में फिक्स होना चाहिए ताकि वो अपना मन एक जगह पे फिक्स कर सके। साथ साथ में ऐसी प्रवृत्तियां होनी चाहिए कि वो शिविरार्थी के लिए सह अभ्यासिक हो, जैसे कि जीवन विद्या पर आधारित श्रीमती पवन कुमार ने अपने संगीतमय साधन से भावों को व्यक्त किया, ताकि मानवीय मन चंचल तो है तो चंचलता को जैसा है ऐसा। तक का मेरा अनुभव है कि इनका प्रतिसाद हम जल्दी से जल्दी ले पाएंगे, क्योंकि जब ऐसे शिविर इतने रमणीय स्थलों पे किया जाता है तो सर्व अवस्थाओं का अवलोकन करके मूल्यांकन करने में सजीवता मिलेगी, क्योंकि उनसे जीवन का साहित्य, संगीत और कला मिलेंगे और मैं का होना और शरीर का होना सार्थक बनेगा। जैसे वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले, और साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पृच्छ विषाणहीन तृणन्न खादन्न अपि जीवमानस तद्भा गदेयम परमम पशुनाम। वही समझदारी से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और सम्मान और सामान को ढूंढने जाना नहीं पड़ता है। भविष्य में भागीदारी जरूर करना चाहेंगे अगर समय, संयोग और वातावरण ने साथ दिया तो, क्योंकि आर्थिक सामाजिक जवाबदारी से मैं और शरीर को पूर्ण रूप से ना समझ के आज तक के जीवन विद्या को ध्यान में लेते हुए बात करती हूँ। जो जीवन रंगोली बनाई है उसमें जवाबदारी और आर्थिक और कौटुंबिक, उनमें पलायनवाद हमारा नहीं चलेगा। आप भी वो बात स्वीकारेंगे। आपका क्या मानना है वो हम नहीं जानते, पर हमारी भावनाओं को व्यक्त किया है। परंतु संस्था से चालू शैक्षणिक सत्र में अगर आयोजन किया जाए तो काफ़ी सारे स्टाफ को भी हम कवर कर सकते थे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने अपना वेकेशन का प्लान बनाया था। ओम अस्तु। थैंक यू। Pujya Babaji, Honorable Chairman of Somaiya Vidya Vihar, Dr. S.K. Somaiya, all the other dignitaries present before us, respected principals, Principal Dr. R.S. Hande, Professor Venkatramani sir, Dr. Vedehi madam, Nikla Ben madam, and Narsimhan sir, Ghai sir, and all my dear colleagues. Today it may so happen that I may not be able to put forth my views in a very cogent fashion, because the Shibir has been a very unique experience, an experience which I never imagined. The reason for that is simple. When I was to come over here, I somehow got an impression during a small conversation that I am required to give up my conditioning, as J. Krishnamurti has said, that if you actually live without conditioning, that is, then you probably will be led to know the truth. And therefore, I am beginning my story at the very beginning. When I came down to Achoti, this small picturesque place in the newly formed Chhattisgarh state, with an understanding that I must get rid of all those notions. I must liberate myself from the eternal conditioning which has taken place over the years since the very birth.
And at that moment, I had taken a sort of, you can call it a sankalp, that I'll be, as far as possible, not thinking in terms of the categories as given to us by different philosophical systems, Oriental, Occidental, or Western. The day one I started this process of understanding, I have tried to attempt or grasp the rudiments of Jivan Vidya, the Madhyasth Darshan, a philosophical system which is basically very unique and very different, because as a person, I was always looking out for certain answers, certain solutions within the framework of some other philosophical systems. And having turned a few of them, what I found was that Vedanta is something, this particular theory is something which is basically telling us or portraying the reality the way we would like to understand it. This is what was my conditioning. And I would like to say a few words about our respected Prabodhak, Shri Somji. He's so much congenial, he's so much understanding, exactly like a parent. Of course, I must be using the term friend because he has taught us that we should have these relations in such a way that we are friends to each other. He has tried to explain a very complex subject, unfolded that particular philosophical system in a very simple, lucid manner. And he has used the flow sheet diagrams and some other diagrams which have been very helpful as a teaching aid to all of us. And therefore, I say he is a great teacher. In addition to this, he has been a great storyteller. He has told us so many stories which have really had great impact on us. In a very simple way, we have understood the truth, which is generally slippery, very difficult to have a hold upon. And not only this is inadequate if I do not mention these words. Somji has actually cast a profound mesmerism on all the participants. And because of that, I think we were bound. We are now in certain shackles. He has forced us to be in those shackles so that we will have a binding towards the philosophical system, and whatever could be done in transforming the human psyche should be made possible. He also has an unlimited quota of patience, which is very important, because without which I think we would have been lost somewhere in a jungle. We would not have understood the logical, systematic way of picking up the concepts. And upon that, there was another factor, the natural surroundings. They had their own magic upon all of us. We were free from all the cares of this world. We were cut off from the whole world. We were living as though in an island, like a Robinson Crusoe would be. And we had only one responsibility, that is pursue these concepts, try to grasp them, what is the meaning, because it has been said and discussed and debated that whenever there takes place a paradigm shift, obviously a new terminology is given out, is propounded, it puts forth, or the same words are used, giving them a different meaning altogether in a new context. And so I found that the natural surroundings of this tiny place, they have had a great impact upon all of us. And as a result of this, the rudiment tenets of Jivan Vidya, the Madhyasth Darshan, have become rather very clear. What I find central to this particular darshan from practicality point of view is the role of value education.
And this value education can bring about a radical transformation in the individuals in society. Amongst the young minds, I think that should be the focal point of our any future action. Maybe the time frame is not very clear to us as of now. We'll have to understand it better. It will take a little more time. And I think through this Shivir, I definitely have picked up a little bit to feel a little confident, have a little more confidence in myself as an individual. And this self-confidence would be utilized by me as an individual in improving the relations within the family, of course, then members of my own institution where I work, and to a limited extent, of course, in the society, because that will be the acid test of my learning. In this context, it will be very much welcome that if some teaching of Jivan Vidya has to be carried out in our own campus, if it is planned out and it is decided upon, then I would like to participate in this in my own small way. Of course, the future course will emerge only later. Probably what I find is that there is a need for go through the whole philosophical system, which is already there in the written form. And therefore, after having done a little self-study, some manan, a little more thinking, I think the needful will actually emerge as to what should be, in what fashion it can be implemented. Only the last thing I would like to say, I have lived in a commune here, and it is run by basically 20 families. The relations are excellent, they are very transparent. That itself it has transformed us in some way. It has been a wonderful experience. The hospitality which has been shown to us is uncomparable. I would say even at home, our own home, we may not get all this attention, the attention which was showered upon us, the affection which was waiting for us to be showered upon us at every stage. That is whether the question of accommodation or food. And so I would like to express my gratitude to each one of you, those who have made this as a kind of unparalleled experience. I have no words beyond this. Words fail. Thank you so much.